केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर वार किया। कहा, वजूद की तलाश में किसान आंदोलन में कूदा विपक्ष, किसानों के नाम पर वजूद बचाने की लड़ाई। रविशंकर प्रसाद ने किसानों को सलाह दी, कांग्रेस की कलाबाजी समझें, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के विरोध का मौका तलाश रहे हैं कुछ लोग। रविशंकर प्रसाद ने कृषि कानून का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। कहा, सिर्फ विरोध के लिए कानून का विरोध। 2019 में राहुल गांधी ने मंडी एक्ट को खत्म करने की बात कही थी। कानून मंत्री ने कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव की याद दिलाई। मैनिफेस्टो जारी करके कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि एपीएमसी एक्ट खत्म होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, सीएए शाहीन बाग से कांग्रेस का दोहरा चेहरा सामने आया। रविशंकर प्रसाद ने शरद पवार पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, पवार ने कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की वकालत की थी। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, मंडी व्यवस्था खत्म करने के पक्ष में थे शरद पवार। देश के सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। रविशंकर प्रसाद ने पिछली यूपीए सरकार को भी निशाने पर लिया। कहा, यूपीए सरकार ने कृषि सुधार के साथ पेनल्टी तक की बात की थी। कानून मंत्री ने कहा, कांग्रेस शासित राज्यों में ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत हुई। कांग्रेस से सवाल किया, आप करें तो किसानों का कल्याण, हम करें तो नुकसान। रविशंकर प्रसाद ने समाजवादी पार्टी से भी सवाल पूछा। कहा, मुलायम सिंह भी मंडी के चंगुल से मुक्ति की बात कहते थे। कानून मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से सवाल पूछा। कहा, नए कानून को 23 नवंबर 2020 को गजट के जरिए लागू किया था या नहीं, आज विरोध में क्यों है? रविशंकर प्रसाद ने किसानों को भरोसा दिया। कहा, किसानों की जमीन न बिकेगी न बंधक होगी। बोले, देश के छोटे किसान वक्त के मुताबिक बदलना चाहते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट का किया गया था जिक्र। पॉइंट नंबर 11 में सत्ता में आने पर एपीएमसी एक्ट को खत्म करने का दावा था। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के पॉइंट नंबर 21 में आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म करने का वादा किया था। कहा था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करके नया कानून लाएंगे। राहुल गांधी ने कृषि कानून के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया। ट्विटर पर लिखा, कृषि कानून को अदानी अंबानी कानून बताया। कृषि कानून रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। मंडी कानून को लेकर शरद पवार की चिट्ठी पर एनसीपी की सफाई। कहा, 2003 में वाजपेयी सरकार के दौरान लाई गई थी मॉडल एपीएमसी एक्ट। पवार ने कानून पर आम सहमति बनाने की कोशिश की थी। एनसीपी ने कहा, कई राज्य सरकारों को एपीएमसी एक्ट से किसानों को होने वाले फायदे बताए गए थे। इसके बाद कई राज्यों ने आगे बढ़कर इसे लागू किया था। लोकसभा और राज्यसभा में एनसीपी ने नहीं किया था बिल का सीधा विरोध। संजय तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने बिल पर चर्चा के दौरान भाषण दिया था। 9 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे शरद पवार। किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के मिदनीपुर में रैली में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना लगाया। कहा, कृषि कानून वापस लो, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पंजाब कांग्रेस के सांसद, शीतकालीन सत्र बुलाकर चर्चा की मांग। लखनऊ में अपने घर के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे अखिलेश यादव। कहा, लोकतंत्र का गला घोंट रही है सरकार। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया। कहा, मुझे कन्नौज जाने से रोका जा रहा है, पूरे इलाके को सील क्यों किया? अखिलेश यादव ने आज किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था। लखनऊ पुलिस ने घर के बाहर बैरिकेडिंग करके अखिलेश यादव को रोका। अखिलेश ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए डेथ वारंट कहा। समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजपाल कश्यप और आशु मलिक हिरासत में लिए गए। राजपाल कश्यप बोले, यह घोषित इमरजेंसी है। अखिलेश के घर के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग के पास समाजवादी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता का हंगामा। बैरिकेड के पास धरने पर बैठी। भारत बंद से पहले किसान आंदोलन पर सियासत तेज। इंतजामों का जायजा लेने सिंघू बॉर्डर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की। प्रदर्शनकारियों से जाना उनका हाल। किसान प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान। कहा, सेवा भाव से पहुंचा हूं, किसान मुसीबत में है। अरविंद केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी थे। सिसोदिया ने कहा, किसानों की मदद के लिए आए। आरजेडी, टीएमसी और वामपंथी दलों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। 10 ट्रेड यूनियंस भी भारत बंद के साथ। मायावती ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से अपील की। कहा, किसानों की मांगे माने। शिवसेना ने भी भारत बंद का समर्थन किया। संजय राउत ने कहा, पार्टी किसानों की मांग के साथ। शिवसेना ने सामना में लिखा, किसानों की जमीन उद्योगपतियों को बेचना चाहती है मोदी सरकार। शिवसेना ने प्रधानमंत्री पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी से की मोदी सरकार की तुलना। किसानों के समर्थन में आगे आई कमल हसन की पार्टी। 8 तारीख को भारत बंद का समर्थन। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी। टीकरी बॉर्डर पर 12 दिन से डटे हैं किसान। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। बॉर्डर बंद होने से आम लोगों को परेशानी। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी। हजारों की संख्या में डटे। कृषि कानून के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन। सड़क पर ट्रैक्टर लेकर डटे किसान। होटल संगठनों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। पहले से बुकिंग होने के बावजूद किसानों के आंदोलन के साथ होटल मालिक। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को टोटल चक्का जाम का दावा किया। आंदोलनकारियों ने आम आदमी की जरूरत से जुड़ी दूध, सब्जी और फलों की सप्लाई रोकने का भी ऐलान किया। किसान संगठनों के बंद में 400 से ज्यादा संगठनों के शामिल होने का दावा। 22 राज्यों के साथ भारत बंद को लेकर बातचीत। भारत बंद को 11 विपक्षी दलों का समर्थन। आंदोलनकारियों ने 8 तारीख को बंद के लिए लोगों से समर्थन मांगा। बंद के दौरान एम्बुलेंस और शादी से जुड़ी गाड़ियों को आने जाने दिया जाएगा। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। 80 लाख ट्रक बंद रहेंगे।
ITTA के साथ दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी भारत बंद का समर्थन किया, विरोध के साथ किया हड़ताल का आह्वान। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के मद्देनजर ट्रैफिक रूट्स में बदलाव, टीकरी, सिंघू और झाड़ोदा बॉर्डर अब भी सील। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर बंद, NH44 अभी भी दोनों तरफ से सील, नोएडा से लिंक चिल्ला बॉर्डर भी बंद। दिल्ली की सीमाएं सील होने का असर, रोड बंद होने की वजह से बुराड़ी में लगा लंबा जाम। किसान आंदोलन की वजह से DND पर लगा जाम, टोल प्लाजा के पास जाम में फंसी एम्बुलेंस। दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील होने की वजह से जगह जगह जाम, नोएडा चिल्ला लिंक रोड पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन, किसानों के नाम पर प्रदर्शन में खालिस्तानी एजेंडा। प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पम्मा नजर आया। खालिस्तान समर्थकों ने हंगामा किया, परमजीत सिंह पम्मा ने की भारत विरोधी नारेबाजी। NIA का वांटेड है खालिस्तानी समर्थक। विरोध प्रदर्शन में करीब 4000 लोग शामिल थे। लंदन पुलिस ने हालात को संभाला, भारतीय उच्चायोग के बाहर की कड़ी की गई सुरक्षा। किसानों के नाम पर खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन पर उच्चायोग सख्त, भारतीय उच्चायोग ने UK मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सामने मुद्दा उठाया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी साजिश को नाकाम किया, शकरपुर से 5 आतंकवादी गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया 2 पंजाब और 3 कश्मीरी आतंकवादी हैं। हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद। पंजाब के 2 आतंकियों के खालिस्तान लिंक की जांच जारी, कश्मीर के 3 गिरफ्तार आतंकियों का ड्रग्स कनेक्शन मिला। आतंकियों में पंजाब में शौर्य चक्र अवॉर्डी बलविंदर सिंह संधू की हत्या का मेन शूटर गुरजीत सिंह भी गिरफ्तार, बलविंदर संधू की हत्या में शामिल था। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकवादियों पर पुलिस का बड़ा खुलासा, ISI के संपर्क में थे, DCP प्रमोद कुशवाहा ने जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ISI गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर रही है, आतंकियों के पास से ड्रग्स और पैसे बरामद। आगरा को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेट्रो प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज के काम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो रही है, अब आधुनिकता का नया आयाम जुड़ा, सैकड़ों सालों का इतिहास संजोए कदम ताल मिलाने के लिए तैयार। मेट्रो सुविधा पाने वाला आगरा यूपी का 7वां शहर। प्रधानमंत्री ने कहा, मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। पश्चिमी यूपी के शहरों में आत्मनिर्भरता के सभी साधन मौजूद। प्रधानमंत्री बोले, पश्चिमी यूपी की भूमि और किसानों में अपार सामर्थ्य। दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन की सड़क जल्द हो जाएगी तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले की सरकारों पर सवाल खड़े किए, कहा पहले नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो जाती थी लेकिन काम लटका रहता था। प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल पर फिर जोर दिया, कहा लोकल टूरिज्म के लिए भी वोकल होना पड़ेगा, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का टूरिस्ट को पहुंचता है फायदा। मोदी ने कहा, ताजमहल के आसपास बढ़ाई जा रही है ईज ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स में भारत 34वें नंबर पर पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, कहा मध्यम वर्ग के अपने घर का सपना पूरा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव के लिए चौथे चरण की वोटिंग खत्म। आज जम्मू कश्मीर रीजन की 17 सीटों पर वोटरों ने डाले वोट। तेलुगु की मशहूर अभिनेत्री विजया शांति BJP में शामिल हुई। कल गृहमंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। आसनसोल में TMC नेता जितेंद्र तिवारी का विवादित बयान, BJP नेताओं को बात और लात से समझाने की बात बोली। पश्चिम बंगाल के हुगली में BJP और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प, दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी। ब्रिटेन में कल से कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू, लंदन के अस्पतालों में पहुंची वैक्सीन की डोज। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने की पुष्टि। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया। कंपनी के CEO आदार पूनावाला ने ट्वीट करके कहा, इससे कई जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। टीवी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का निधन, कोरोना और निमोनिया का थी शिकार। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी, एक दिन में 32,981 लोग पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या 96,77,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 391 मौतें, कोरोना से अब तक 1,40,573 लोगों की जान गई। 20 जुलाई के बाद पहली बार देश में 4 लाख से कम एक्टिव केस, आज सरकार ने जारी किया डेटा। अभी कोरोना के 3,96,000 एक्टिव मामले। देश में अब तक 14,77,87,000 से ज्यादा केस, ज्यादा टेस्ट हुए। रविवार को एक दिन में 8 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी, एक दिन में 2,706 नए केस, एक दिन में 69 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में करीब 5,000 नए मामले, 24 घंटे में 40 की मौत। यूपी में 1,833 नए केस, अब तक 7,900 लोगों की मौत हुई। गुजरात में एक दिन में 1,455 पॉजिटिव मामले, कोरोना से अब तक 4,000 से ज्यादा मौतें। MP में एक दिन में 4,555 नए केस, 11 और लोगों की जान गई। राजस्थान में 2,076 नए केस, 24 घंटे में 20 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1,320 नए मामले, 16 मरीजों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 667 नए केस, राज्य में कोरोना के 5,910 एक्टिव केस। बिहार में कोरोना के 546 नए केस, कुल एक्टिव केस 6,000 के पार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क जल्द होगा तैयार। डिप्टी कमिश्नर का दावा, 42 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है बायोटेक पार्क। दिल्ली NCR में छाया घना कोहरा, सुबह हेडलाइट चलाकर चलानी पड़ी गाड़ियां। घने कोहरे की चपेट में दिल्ली NCR, दिल्ली एयरपोर्ट पर आज विजिबिलिटी काफी कम। नोएडा में सुबह रेंगती नजर आई गाड़ियां।
कोहरे की चादर में लिपटा बिहार। मुजफ्फरपुर मोतिहारी हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी। अगरतला में माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के लिए वेब पोर्टल लॉन्च। पहली बार मंदिर में दर्शन के लिए किए गए खास इंतजाम। चेन्नई एयरपोर्ट पर करीब 15 लाख का गोल्ड बरामद। 2 अलग अलग यात्रियों के पास से कस्टम अधिकारियों ने किया जब्त। असम के नौगांव में नशे की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने करीब 3 किलो हेरोइन और 100 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया। सुनारी गांव से एक तस्कर भी गिरफ्तार। मिजोरम में असम राइफल और कस्टम विभाग को मिली कामयाबी। ट्रक पर लदे 51 लाख से ज्यादा अवैध कच्ची सुपारी को जब्त किया। और इटली में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भरा।